गुरुदेव, सत्संग में सुना है कि सारा संसार नश्वर है। ये जानते हुए भी नश्वर चीजों के पीछे पड़े हैं। भक्ति भाव है और भगवान की सेवा भी करना चाहता हूँ। संसारी हूँ तो माता पिता की सेवा भी करना चाहता हूँ। एक बार स्वप्न में देखा कि हम जग गए हैं, स्वप्न में देखा कि जग गए हैं और फिर हम कहीं गए, सारी चेष्टाएं की, पर असली में जब जगे तब पता चला वो स्वप्न में जग गए थे। तो जैसे आप कहते हो संसार नाशवान है, मैं जान गया हूँ, अभी वो स्वप्न में ही जाने, अभी जागृत नहीं हुए। जागृत तभी माना जाएगा जब वास्तविक अनुभव में ऐसा आने लगे। बात को सुन लेना और बात को समझ लेना और फिर उसकी अनुभूति कर लेना, ये अंतर है। हम लोग सुन लिए हैं जगत नाशवान, तो जगत कौन सा? ये जगत स्थूल और सूक्ष्म और फिर कारण, ये तीनों नाशवान मायाकृत हैं और हम इसी में आसक्त हो गए हैं और हम इसी में आसक्त होकर कह रहे हैं कि संसार झूठा है। बिल्कुल, ये जैसे गप बात नहीं होती कि एक भी दम नहीं, केवल बात कर रहे हैं, तो ऐसे हम लोग ये गप मारते हैं कि संसार झूठा है, अनुभव नहीं है, क्योंकि हम इसी झूठे में बैठकर बोल रहे हैं कि संसार झूठा है। इसे तो हम सत्य मान रहे हैं। नहीं, आप कभी दर्पण में देखते हुए देखा है कि ये झूठा है, जिसे मैं देख रहा हूं ये झूठा है? नहीं, मैं हूं ना, मेरा मस्तक, मेरी आंख, मेरा कान। ये तो क्या हुआ, एक स्वप्न में हमें जागृत का भ्रम हो गया, पर हम स्वप्न में ही हैं, अभी सत्य अनुभूति नहीं हुई। जब तक हमारी कामनाएं हमको प्रेरित करके विषय भोगों में फंसाती रहेंगी, तब तक ये स्वप्न चलता रहेगा। जानिस तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। समस्त भोगों से आंतरिक राग का त्याग हो जाए, कर्ता भोक्ता भाव मिट जाए, तब उसे जागना कहते हैं। जब तक हमारी बुद्धि भोगैश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, हमारे चित्त को भोगों ने अपहरण कर लिया है, तब तक केवल बातें बातें हैं, अनुभूति नहीं है। अनुभूति आएगी तो उसका लक्षण ही होता है किसी भी भोग की, भोगने की इच्छा ही नहीं रह जाएगी, क्योंकि अब जाग गए ना। जैसे स्वप्न में देखा था 56 भोग बने थे, पानी के लिए लालायित थे, लेकिन जब जगे तब थोड़ी लालायित हो गए। लगेगा वो स्वप्न के लड्डू पूड़ी देखी थी, वो तो सब मिथ्या है। ऐसे ही उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जागने पर चैतन्य स्थिति में तुम्हें कोई भी भोग आकर्षण आकर्षित न कर पावे, तब आपका ज्ञान शुद्ध माना जाएगा। अपने लोग ज्ञान पढ़ते हैं और ज्ञान दूसरों को सुना देते हैं, लेकिन वो ज्ञान थोथा होता है जब तक अनुभूति में ना आवे। और महात्माओं ने अनुभूति की है। महात्मा का तात्पर्य किसी भेद से नहीं है, जिसकी उदार बुद्धि हो गई, अभी स्वसुख बुद्धि है, दूसरों से सुख छीन कर भोग कर सुखी होना, इसे आसुरी बुद्धि कहते हैं। जब दूसरों में परमात्मा भाव करके सुख देने का भाव आ गया, वही महात्मा हो गया। चाहे पैंट शर्ट में हो, चाहे पैजामा कुर्ता हो, चाहे धोती कुर्ता में हो, चाहे सफेद हो, नीला हो, पीला हो, काला हो, इससे कोई मतलब नहीं। जब तक सुख वांछा दे भाव से है, तब तक अज्ञान ही बचा। तो इस अज्ञान की निवृत्ति के लिए भगवान ज्ञान समुद्र हैं, उनका आश्रय लेकर यदि हम भजन करें, तो जैसे एक एक कवल से हमारी तृप्ति तो नहीं होगी, पर होती जा रही है। वो तब पता चलेगा जब हम कम से कम आधा पेट हो जाएं। एक एक कवल से तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति हो रही है। ऐसे एक एक नाम जप से संसार से वैराग्य, स्वरूप का बोध और भगवान के चरणों में प्रेम, तीनों एक साथ होते। पर अनुभव तब होगा जब कम से कम आधा पेट तो हो जाए। 24 घंटे में 12 घंटा भगवदाकार स्थिति कम से कम तो रहे, तब ये अनुभव होगा। इसीलिए जन्म जन्म मुनि यतन कराही आता है ना, तो हमारा प्रयास रहे, भगवान प्रसन्न होकर वो चाहे तो 1 मिनट में काम बना सकते हैं हमारा, उन्हीं की प्रसन्नता से। ये जितना खेल है, तो जैसे नाटक मंच पर स्वांग किया जाता है, ठीक वैसे ही ये स्वांग है। न हम स्त्री है, न पुरुष है, न हम पदाधिकारी, हम वास्तविक भगवान के अंश हैं। हमें ये स्वांग मिला है इस सृष्टि में, ईमानदारी से अपना स्वांग कर ले तो स्वांग कराने वाला जो नाटकाचार्य है वो हमें इनाम देगा, इस स्वांग से हमें मुक्त कर देगा। नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म मरण ये चक्र भोगना पड़ रहा है। इसलिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सम्हारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल है कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए।
पराई माता बहनों की तरफ, पराये धन की तरफ अपनी दृष्टि सुधार ली जाए और नाम जप किया जाए, भगवान के भरोसे हुआ जाए तो वो सब सुधार देंगे। वो ज्ञान समुद्र है, वो हमारे हृदय में ज्ञान प्रकाशित कर देंगे।